हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों देखिए, तो आज हम लोग लाइफ प्रोसेसेस जो क्लास 10 का बायो का चैप्टर फर्स्ट है उसका नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि न्यूट्रिशन इन अमीबा है। न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, स्टूडेंट्स पावर्स को आप लोग जानते हैं, बिना स्टूडेंट्स के सपोर्ट और कॉपरेशन से कोई भी टीचर, ऑनलाइन टीचर खास करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बच्चों, आप लोगों के कमेंट्स को मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं और आप लोगों के कहे अनुसार जो टॉपिक में आप लोगों को डाउट्स है उसी का वीडियो बनाता हूं ज़्यादातर, ठीक है। तो किसी बच्चे ने कहा कि सर न्यूट्रिशन इन अमीबा का टॉपिक कब आएगा, तो मैं उसके लिए आज रेडी हूं आप लोगों को ये टॉपिक समझाने के लिए, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स पक्का लिखिएगा, खास करके जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, जो टॉपिक पे आप वीडियो बनाने के लिए बोलिएगा, जिस टॉपिक को आप जानने का इच्छा है उसको आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा, ताकि मैं आप लोगों का आउटपुट जान सकूं कि इस टॉपिक में आप लोगों को डाउट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि ये टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो स्टूडेंट देखिए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ सरफेस पे है, धरती पे है, वो किसी ना किसी तरह से फूड को इनहेल करता है, ठीक है। फूड को इंटेक करता है, खाता है। जैसे हम लोग च्यूइंग करके खाते हैं, चबा के खाते हैं, कोई लोग डायरेक्ट निगल लेता है, ठीक है, कोई लोग सकिंग करता है, चूसता है, जैसे कि हनी बीज वगैरह हो गए हैं ये सब। तो हर एक का अपना खाने का अलग तरीका है फूड को। तो उसी तरह अमीबा का भी जो एक तो एक माइक्रोस्कोपिक है ये, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और अमीबा के बारे में हम लोग पिछले क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहले अमीबा के बारे में जानो क्या होता है। तो बोलोगे अमीबा इज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म which are found in fresh water, एग्जाम्पल पॉन्ड्स, लेक्स, ठीक है, झील, पॉन्ड्स वगैरह में आप लोगों को ये अमीबा देखने को मिल जाएगा। डायरेक्ट नेकेड आइज से तो नहीं मिलेगा, देखने को मिलेगा, बट माइक्रोस्कोपिक है ये, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं। तो बस इतना जान लो कि अमीबा जो है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, यानी इसके अंदर एक ही सेल्स है और वही सारे फंक्शंस करता है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि इस अमीबा के अंदर जो फूड पार्टिकल्स है वो कैसे वो कैप्चर करता है, मतलब कैसे वो कोई फूड पार्टिकल को खाता है और कैसे उसके बॉडी में उसका न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा में स्टूडेंट्स हम लोग को 5 टॉपिक है। हालांकि ये डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, जब ह्यूमन बीइंग का डाइजेशन पढ़ाएंगे आप लोगों को तभी ये 5 आएगा, एक एक टर्म करके एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला आता है स्टूडेंट्स, इसमें आता है इंजेशन, ठीक है। इंजेशन मतलब फूड पार्टिकल्स को जो हम इनहेल करते हैं बॉडी के अंदर, उसको इंजेशन कहते हैं। दूसरा है डाइजेशन, ठीक है। थर्ड पढ़ेंगे इसमें एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एसिमिलेशन, एंड द फिफ्थ वन इज ईजेशन, इसको एक्सक्रिएशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि ये 5 है, अमीबा में ये पांचों प्रक्रिया फॉलो होता है, तब उसके बॉडी पार्ट में न्यूट्रिशन का ये प्रोसेस होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम अमीबा का एक डायग्राम बनाए थे स्टूडेंट्स। तो देखिए, सपोज ये अमीबा है, ये इसका कोई फिक्स आकार तो है नहीं, एक सिंगल न्यूक्लियस हो गया इसका, ठीक है। तो इसको हम अमीबा कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, सपोज यहां एक कोई फूड पार्टिकल है, ठीक है। सपोज एक फूड पार्टिकल्स है, अभी मैंने उसको सेंस कर लिया कि हाँ यहाँ पे फूड पार्टिकल्स उसे खाने का है। तो ये क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में, टोटल 5 डायग्राम होंगे स्टूडेंट्स, और पर डायग्राम आप देखते जाना, इंजेक्शन का अलग है, डाइजेशन का अलग है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इनमें से कोई पार्ट्स का नहीं बनाया, बस आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है कि ये एक अमीबा है, और अमीबा का जो पूरा ये बॉडी लाइक स्ट्रक्चर है उसका कोई फिक्स आकार नहीं है, कोई फिक्स शेप नहीं है अमीबा का, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो इसका जो ये बाहर का जो ये आउटर बाउंड्री दिख रहा है, ठीक है, इसका ये जो बॉडी ऑर्गन है इसको हम लोग कहते हैं सूडोपाडिया, ठीक है। और इस देखो, सूडोपाडिया जो है वो 2 टर्म से बना है। सूडो मीन्स होता है फॉल्स और पॉडिया मीन्स होता है फिट, यानी फॉल्स फिट, क्योंकि इसका बाहर का जो आउटर सरफेस है बॉडी का, उसका कोई फिक्स शेप नहीं है स्टूडेंट्स, और इसी सूडोपाडिया की मदद से वो क्या करता है, फूड को कैप्चर करता है, ठीक है। तो
सूडोपोडिया दो टर्म से बना हुआ है। सूडो मीन्स होता है फॉल्स और पोडिया मीन्स होता है फिट। तो इस बाहर वाले बाउंड्री यानी बाहर वाले इसके बॉडी स्ट्रक्चर को आप फॉल्स फिट भी कर सकते हो या सिंपली यू कैन से सूडोपोडिया। ये दोनों इसका नाम है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, और ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ये तो हम जानते ही हैं। तो ये इसका कुछ पार्ट्स था, बॉडी ऑर्गन्स था। न्यूक्लियस होता है बाहर वाले, ये जो बॉडी सरफेस है इसको सूडोपोडिया या फॉल्स फिट कहते हैं। और ये अमीबा का डायग्राम है जो कि इरेगुलर है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं है। अब आते हैं फर्स्ट, तो कैसे वो इंजेक्शन करता है। तो जैसा कि मैंने तो आप लोगों को ये दिखाया कि ये हमारा अमीबा का डायग्राम है। बाहर एक अमीबा ने एक फूड पार्टिकल को देखा, ठीक है, उसके सामने एक फूड पार्टिकल है, उसके खाने लायक थिंग्स है, वो उसको कैसे कैप्चर करेगा। तो ये डायग्राम समझ में आ गया। अब दूसरा, तो हम सबसे पहले इंजेक्शन पे जाते हैं स्टूडेंट्स। इंजेक्शन कैसे होता है, किसको कहते हैं इंजेक्शन। तो देखिए इंजेक्शन में क्या करेगा, जो फूड पार्टिकल मैंने अभी अभी आप लोगों को बनाया, अमीबा क्या करेगा, अपने फॉल्स फीट की मदद से उसको ना कैप्चर करेगा, ठीक है। ये अमीबा हो गया। यहाँ पे फूड पार्टिकल देखो, पहले अपने फॉल्स फीट को ना खोल के उसको चारों तरफ से सराउंडिंग से घेर लेता है, फूड पार्टिकल को चारों तरफ से कवर अप कर लेता है, जिसको इनगल्फ ऑफ फूड पार्टिकल्स भी कर सकते हैं। इनगल्फ कर लेता है उसको, ताकि अपने बॉडी में कैप्चर करके उसको बॉडी के अंदर ले आए उस फूड पार्टिकल को। तो इसको क्या करेगा, वो अपना जो फॉल्स फीट है, जो सूडोपोडिया है, उस पूरे फूड पार्टिकल को क्या करेगा, चारों तरफ से उसको कवर अप कर लेगा, ठीक है, फूड पार्टिकल से। ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, तो ये जब फूड पार्टिकल को कैप्चर करने लगता है तो इस प्रक्रिया को इंजेक्शन कहते हैं। जैसे हम लोग कोई फूड पार्टिकल माउथ के अंदर रखते हैं तभी ना खाते हैं, चबाते हैं, तो सेम जब तक ये फूड पार्टिकल को अपने बॉडी के अंदर कैप्चर नहीं करेगा, इनगल्फ नहीं करेगा, तब तक डाइजेशन प्रोसेस कहां से होगा। तो ये अपने फूड पार्टिकल के पास जाता है, अपने सारे फॉल्स फीट को चारों तरफ से उसको घेर लेता है और फिर ये कवर अप कर लेता है, अपने बॉडी के अंदर इनहेल कर लेता है इस फूड पार्टिकल को। तो ये इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर है। तो इसको क्या कहेंगे, इंजेक्शन। दिस इज नोन एज इंजेक्शन। व्हेन अमीबा कैप्चर देयर फूड पार्टिकल्स इनसाइड इन देयर बॉडी इज नोन एज इंजेक्शन, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है, फर्स्ट इंजेक्शन। नेक्स्ट दूसरे केस में क्या होगा, याद रखिए स्टूडेंट्स, हमारी तरह फिक्स स्टोमक नहीं है अमीबा के अंदर। अमीबा के बॉडी के अंदर जहां फूड पार्टिकल कैप्चर हुआ वहीं पे उसका फूड वैक्यूल बन जाएगा, यानी पे डाइजेशन प्रोसेस वहीं पे स्टार्ट हो जाएगा, उसका कोई फिक्स पेट नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, जो कि डाइजेशन है। सपोज ये अमीबा है, फूड पार्टिकल यहां आ गया इसके बॉडी में, ये न्यूक्लियस है। तो जब ये फूड पार्टिकल आ गया तो यहीं पे इसका फूड वैक्यूल बन जाता है। क्या बन जाता है यहाँ पे, फूड वैक्यूल। और विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से सारे जो बॉडी पार्ट का एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, इस फूड पार्टिकल पे जाके इसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। डिफ्यूजन प्रोसेस से सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस फूड वैक्यूल में जाके और जो भी फूड उसने कैप्चर किया है, जो इनगल्फ हुआ है, उस पर अटैक करके उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना स्टार्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेशन। इसको कहते हैं डाइजेशन। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, उसका भी बता देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स, जब वो फूड पार्टिकल डाइजेस्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से सारे डाइजेस्टिव एंजाइम उसको फूड वैक्यूल में जाके अटैक करेंगे, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे, तो उस प्रक्रिया को हम डाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट में क्या होगा, जब वो अमीबा के अंदर वो पूरा फूड वैक्यूल के अंदर पूरा वो ब्रेक डाउन हो गया छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है, डिफ्यूजन प्रोसेस से ही सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, वो जो सिंपलेस्ट फॉर्म जो ब्रेकडाउन हुआ, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ फूड पार्टिकल, वो अब रेडी है, साइटोप्लाज्म में जाके स्टोर हो जाता है और वहां पे वहां से एनर्जी जनरेट करने के लिए वो रेडी है, तैयार हो जाता है, ठीक है। तो जब डाइजेस्टेड फूड सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है डिफ्यूजन प्रोसेस से, और वहां से वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए अब रेडी है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यहाँ पे एब्जॉर्ब होने के लिए रेडी है, ठीक है स्टूडेंट। ये इसका थर्ड डायग्राम हो गया अमीबा का। फोर्थ केस में क्या होगा, एजमिलेशन। एजमिलेशन मींस जो अमीबा है, जब सारा उसके साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में सारा जो भी न्यूट्रिशन है वो जब स्टोर हो गया, तो हर जगह उसके बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तभी ना उसके बॉडी पार्ट्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पाएगा।
तो नेक्स्ट डायग्राम में अमीबा जो है, यहाँ पे उसका फूड पार्टिकल डाइजेस्ट हुआ, यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पे सारा साइटोप्लाज्म के अंदर उसका जो न्यूट्रिशन है वो स्टोर हो गया। अब वहां से क्या होगा, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरे बॉडी पार्टिकल्स, पूरे बॉडी पार्ट्स में इसके जो पार्टिकल्स है, इसको जो न्यूट्रिशन है डिफरेंट डिफरेंट, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एजिमिलेशन। एजिमिलेशन मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट द न्यूट्रिशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके पूरे बॉडी पार्ट्स को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वो डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी है, तभी ना उसके बॉडी पार्ट्स में उसके बॉडी पार्ट्स को ग्रोथ मिलेगा, उसको उसके जो डैमेज टिश्यूज, जो भी डैमेज सेल्स हैं वो रिपेयर होंगे। तो ये सारा एनर्जी जो है वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए। तो इस प्रोसेस को एजिमिलेशन कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। लास्ट बता इजेशन। तो जहां पे फूड पार्टिकल कैप्चर हुआ था, जब वो फूड पार्टिकल पूरा डाइजेस्ट हुआ तो उसमें कुछ ऐसा पार्टिकल भी होगा जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा, यानी जो भी हम खाना खाते हैं तो उसमें जब हमारे खाने पेट में डाइजेस्ट होता है तो याद रखो हम लोग वेस्ट मटेरियल भी निकालते हैं नहीं अनडाइजेस्टेड पार्ट। तो सेम वे इसके फूड वैक्यूल में भी जो भी खाना डाइजेस्ट होता है, तो जो डाइजेस्ट होना था वो तो हो ही गया, लेकिन कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट्स भी रह जाता है, तो उसको अपने बॉडी से वो निकालेगा भी, रिमूव भी करेगा। तो रिमूविंग ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी इज नोन एज इजेशन। तो वो कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, फिर से क्या करेगा अमीबा, अपने सूडोपोडिया का एक पार्ट खोल देगा, ओपन कर देगा, ठीक है। देखिए ऐसे, इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे ओपन कर दिया, और जितने भी वेस्ट मटेरियल है, जैसे ही अपने सूडोपोडिया को अपने ओपन करेगा तो वहां पे जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर एक्सहेल हो जाएगा, बाहर रिमूव हो जाएगा, और फिर अमीबा क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा, मीन्स अपने बॉडी पार्ट्स को लेकर चला गया, अपने वहां से मूव हो गया। यानी सूडोपोडिया की मदद से, यानी फॉस्फेट की मदद से वो फूड पार्टिकल को कैप्चर भी करेगा, और इसी की मदद से ओपन करके जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव आउट भी करेगा। तो इस ये जो लास्ट स्टेज है इसको क्या कहते हैं, इजेशन, या सिंपली यू कैन से एक्सक्रिएशन। तो ये इसका एक्सक्रीट करने का तरीका है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये पूरा तरीका, ये 5 स्टेप, 1 2 3 4 5, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये 5 प्रोसेस से गुजरता है अमीबा के बॉडी में। तो ये पांचों प्रोसेस के कारण उसके पूरे बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये था न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है स्टूडेंट। ऑन इन द सेम वे एक पारामेशियम है, ठीक है, एक पारामेशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स। वो भी क्या करता है, अमीबा की तरह ही सेम प्रोसेस होता है उसके अंदर, बट वो सूडोपोडिया की मदद से कैप्चर नहीं करता है, वो सीलिया की मदद से फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करता है। देखिए उसका भी डायग्राम बताते हैं आपको। इस तरह से होता है हमारा, इस तरह से हमारा होता है ये। इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो, मैक्रो न्यूक्लियस और एक माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। और बाहर पूरा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ऑल ओवर बॉडी में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, सीलिया, जिसको हम लोग सीलिया कहते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है सीलिया, ये कौन सा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पारामेशियम, पारामेशियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जब भी कोई फूड पार्टिकल होगा तो ये सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये सीलिया उसको पकड़ेगा, कैप्चर करेगा और माउथ के अंदर इनहेल कर देगा। जैसे ही माउथ के अंदर वो फूड पार्टिकल गया वो सीधे फूड वैक्यूल में जाएगा, और सेम प्रोसेस डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये सारा प्रोसेस सेम होता है। तो ये पारामेशियम, यानी पारामेशियम का न्यूट्रिशन गेन करने का तरीका था। लेकिन इसमें फूड पार्टिकल कैप्चर होता है विद द हेल्प ऑफ सीलिया, और अमीबा में फूड पार्टिकल कैप्चर होता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फेट यानी सूडोपोडिया। यही फर्क है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा अमीबा का न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डाइजेशन बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, और मेरे चैनल को एक बार फिर से मैं याद दिला दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।